मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप पर। आज हम देखेंगे यूपी टेट 2021 के लिए पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टपकेंगे आपके परीक्षा में। पार्ट 2 ये वीडियो है। आपका पहला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन हमारा शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये है हमारा वृष्टि। ठीक है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। टूटता तारा यानी उल्का क्या है? आपको बताना है। एक समान गति से चलने वाला तारा है, या फिर एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती है, और चौथा ऑप्शन है आपका उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आपका यही ऑप्शन सही है। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ही एंटर करता है तो आग लग जाती है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, तो पृष्ठीय ताप पर एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो यह है आपका 22 दिसंबर को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हम कहते हैं शुक्र ग्रह को। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो दिन और रात होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। और चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आती है। तो हाँ, आपका पहला ऑप्शन सही है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है। बिल्कुल गलत है ये। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, ये भी गलत है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। हाँ, तो ये आपका ऑप्शन सही है, 3rd नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं आपका वायुमंडल। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा आपका है बीटा सेंचुरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं बिग डिम्पर के नाम से। अगला प्रश्न है, डैश एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष के हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये इसका सही आंसर है शनि। शनि एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है, प्रणाली से, जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैला है। अगला प्रश्न है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो यह है ताप का। सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं डॉग स्टार। ठीक है, इंग्लिश में साइरस को। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? नाम बताना है आपको। तो वह है आपका शुक्र ग्रह। ठीक है। और शुक्र ग्रह को ही हम प्रेशर कुकर के नाम से भी जानते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं।
ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? करोना, ठीक है, जिसे किरीट भी बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।